ओम श्री परमात्मने नमः। हरिजन समाज का हित केवल गीता से। महोदय, संसार में अन्य कोई ऐसा नहीं, अर्थात न शास्त्र है न नेता, जो हरिजनों को वर्तमानहीन भावना से उबार सके। व्यवस्था कानून ने तो जाति जाति कहकर इसको बांट कर रख दिया, जबकि भारत में आज की जातियां कभी थी ही नहीं। पहले समाज यक्ष, रक्ष, गंधर्व और किन्नर कबीलों में बटा था। फिर मंडूक, हाई हाई, गज, वानर, ऋक्ष, गीध, नाग इत्यादि कबीले अस्तित्व में आए। ये कबीलों के संबोधन थे, जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं था। और आज भी जाति के नाम से जितने कबीले प्रचलित हैं, धंधों के प्रतीक मात्र हैं। धर्म का इनसे दूर तक का भी लेना देना नहीं है। पहले भी आप सबका धर्म शास्त्र भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी श्रीमद् भगवत गीता थी और आज भी है, जिसकी हिंदी टीका यथार्थ गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह जीवात्मा मेरा विशुद्ध अंश है। हम सब उन्हीं प्रभु की संतान हैं, उतने ही पावन जितने स्वयं भगवान। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य में दरार नहीं डालती। श्रीमद् भगवत गीता तो यहाँ तक बताती है कि भगवत पथ में जाति पाति से कोई सहयोग नहीं मिलता। प्रत्युत क्षति अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देहाभिमानियों की गति नहीं होती। मैं कुलीन हूँ, अमुक जाति का हूँ, शक्तिशाली हूँ। जब तक जीव में ये भाव बैठे हैं, भगवान कहाँ बैठे? इसलिए इनकी कोई वरीयता नहीं है। बचपन में वाल्मीकि दुर्दांत दस्यु थे। शादी विवाह रहन सहन कोल किरातों में था। संगति 10 युगों की हो गई तो 10 युग शिरोमणि हो गई। सत्पुरुषों की संगति हुई तो संत शिरोमणि हो गए। अतः भगवत पथ में सामाजिक कुलीनता का सहयोग दिखाई नहीं देता। उनके जन्मों से अनेक जन्मों से चलने वाला पथिक कहीं भी उत्पन्न हो जाए, पिछले जन्म में जहाँ से साधन छूटा था, वहीं से बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है और साधना द्वारा वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। आज भारत में भोले भाले नागरिकों के साथ एक अन्याय होता चला आ रहा है, जो जाति आधार पर उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां देकर पहले उनको मरमाहत कर उन्हें 21 या 13% आरक्षण दिया जा रहा है। 23 के स्थान पर यदि 100% भी उन्हें आरक्षण दिया जाए तो 100 में से 3 ही लाभान्वित होंगे, क्योंकि उतनी नौकरियां ही सरकार के पास नहीं है। लाभ तो केवल 3 को मिल रहा है, शेष 97 को तो नीचता का संबोधन ही मिला। आरक्षण देना ही है तो जाति आधार पर अनुसूचित कहकर आरक्षण देने के बजाय उन्हें दें जिनकी झोंपड़ियों में सदियों से रिसाव होता आ रहा है। आरक्षण भी मिल जाएगा, हीन भावना से मुक्ति भी मिल जाएगी और धर्म शास्त्र भी मिल जाएगा। अन्यथा जब कभी प्रजातंत्र की परंपरा टूटेगी तो अनुसूचित जनजाति इत्यादि उपाधियों से विभूषित लोगों को सता कर लोग काम लेंगे और पुरानी पहचान के आधार पर शोषण, अपमान और घृणा की प्रक्रिया से उन्हें पुनः गुजरना ही पड़ेगा। यह प्रजातंत्र क्या सदैव रहेगा? इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे थे, उनकी इच्छा मृत्यु जो थी। पड़े पड़े वे एक ही चिंता में घुल रहे थे, मेरा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को मैं सुरक्षित देखना चाहता हूँ। अंत में युधिष्ठिर राज्याभिषिक्त हो गए तो लोगों ने बताया, पितामह हस्तिनापुर अब सुरक्षित हो गया। भीष्म ने कहा, केशव अब मैं शांति से जा सकूंगा, और शरीर त्याग दिया। उसी हस्तिनापुर की गद्दी पर न जाने कौन कौन लोग बैठे, न जाने कौन कौन व्यवस्थाएं आई और गई। जब इतनी सुदृढ़ बुनियाद वाला राष्ट्र धूल में मिल गया तो यह प्रजातंत्र कितने दिन टिकेगा, जिसका आधार कुछ नहीं, केवल फूट डालो और राज्य करो। समीकरणों पर आधारित अल्पमत का शासन है। अंग्रेजों के राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनका भी पता नहीं रह गया। इंग्लैंड तक सिमटकर थोड़े में रह गया। व्यूह रचना से युक्त साम्राज्य जब धूल में मिल गए तो जनतंत्र कितने दिन रहेगा। इन्हें हीन भावना में जलाकर अपनी अपनी कुर्सी बचाना, इन्हें संतोष देने के लिए माननीय अंबेडकर की मूर्ति बनाना इन लोगों के साथ न्याय नहीं है। भोली भाली जनता को गुमराह करके उसी दशा में जलाकर केवल कुर्सियों का चयन करना इनके साथ अपराध ही नहीं, मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। इसलिए आप सबका पहला कर्तव्य है कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय शास्त्र घोषित कर उन्हें हीन भावना से मुक्ति दिलाएं। इस भावना से मुक्ति प्रदान करने में संसार में किसी के पास कोई साधन नहीं है। एक ही साधन है,
भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी अपौरुषे वाणी श्रीमद् भगवत गीता। जिस परमात्मा की आप संतान हैं, उन प्रभु के श्रीमुख का सीधा प्रसारण श्रीमद् भगवत गीता है। इसे घर घर में पहुंचाएं, इसे राष्ट्रीय ग्रंथ का सम्मान दें। इससे मनुष्य अपने विशुद्ध गौरव को प्राप्त कर लेगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, आर्य हैं। ईश्वर की संतान होना सरल है, आर्य होना कठिन है। आर्य कोई प्रजाति नहीं बल्कि एक व्रत है। आर्य एक साधना पद्धति है। जो अस्तित्व एकमात्र परमात्मा का उपासक है, आर्य है। और जो नश्वर के पीछे भटक रहा है, वह अनार्य है। गीता यही संदेश देती है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध सब गीता के ही अनुयायी हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने उस अविनाशी सर्वज्ञ पद को पाया जो मुझसे पूर्व के महर्षियों ने प्राप्त किया था। विचारणीय है कि भगवान बुद्ध के पूर्व महर्षि कौन थे? वही भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा अविनाशी है, सर्वज्ञ है। ठीक वही शब्द जिसका प्रयोग भगवान बुद्ध ने किया। इसलिए गीता का आश्रय लेकर अपने मूल से जुड़े। इस ग्रंथ को तुरंत गौरव प्रदान कराएं। इसमें आपका एक पैसा नहीं लगना है। केवल संगठित होकर इसके पक्ष में एक मत देना है। राष्ट्रीय क्यों, अंतर्राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ गीता। आपका धर्म शास्त्र गीता, मानव मात्र का एक ही धर्म शास्त्र गीता। इतना करने मात्र से आप परम पवित्र हो जाएंगे। पुनः आप विश्व गुरु कहलाएंगे। समाज में व्याप्त जाति पाते की कुरीति स्मृतियों द्वारा लाई गई सुनामी लहर अर्थात तूफान की तरह है। इसे अन्यथा न ले। राष्ट्र की वेगवती धारा में यह अल्पकालीन आवृत्त मात्र है। गीता को सम्मान देकर मूल धारा से जुड़ें। देखें श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता। मूलतः हरिजन भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, आर्य हैं, एक परमात्मा के उपासक हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।